श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अति आनंद हो रहा है कि श्री राम कप यहाँ पर शुरू हो रहा है। तीसरे सीजन का आगाज हो चुका है और पहले मर्यादित 8 ओवर का खेल है और पहले दो टीमें जो खेल रही है उसमें किंग मेकर और पुनीत सरपंच 11 के बीच में पहला मुकाबला हो रहा है। मर्यादित 8 ओवर का खेल, 2 ओवर का पावर प्ले और साउथर्न एंड से गेंद हो रही है, गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है और मेरे अंपायर सर ने यहां से इशारा किया है और मेरे साथ स्कोरर भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। और पहला ओवर लेकर के आए हैं सामने वाले छोर से त्रुसिट, फॉरवर्ड से बिलोंग करते हैं। पहली ओवर की पहली गेंद लेकर अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर रही थी, वहां पर पहली गेंद हल्का सा रन आउट भी का खतरा हो सकता है, हल्की सी मिसफील्ड चला, यहां पर रोकने में नाकाम रहे। गुडलैंड पर डाली थी, थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर रही थी यहां पर, लेकिन पहुंच नहीं पाई, बाल बाल बचे, रनआउट का भी खतरा था पहली गेंद के ऊपर। अच्छी शुरुआत यहां पर त्रुसिट के द्वारा सामने वाले छोर से। मर्यादित 8 ओवर का खेल, श्री राम कप तीसरे सीजन का श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी के ऊपर खेला जा रहा है। आज के दिन का पहला मुकाबला किंग मेकर और पुनीत सरपंच 11 के बीच में खेला जा रहा है। मर्यादित 8 ओवर का खेल है, सामने वाले छोर से त्रुसिट ने गेंदबाजी का भार संभाला है। जय और धवल, अच्छी गेंद, इस बार उठाकर खेलने का प्रयास किया था, गेंद फाइन लेग के ऊपर से जाती हुई गेंद, दंड आता हुआ चौका, चौके के साथ यहाँ पर खेल की शुरुआत, रनों की शुरुआत हो चुकी है। फाइन लेग क्षेत्र में खेला था, गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर रही थी लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं था। पावर प्ले अभी भी जारी है, पहले ओवर का पावर प्ले त्रुसिट ने संभाला है। 2 ओवर में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, डीप स्क्वायर लेग और डीप लॉन्ग ऑन यहाँ पर रखा है त्रुसिट ने। चौके के साथ खेल की शुरुआत सामने वाले छोर से एक बार फिर से त्रुसिट है, बाएं हाथ से अच्छी गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर मिडोफ को गेंद को फील किया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूरे सम्मान के साथ खेला। अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पर डाली थी, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी नीची जरूर रही थी, पूरे सम्मान के साथ खेला वहां पर मिडोफ के फील्डर ने गेंद को फील किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर 4 रन। ધ્રુવી ફોટોનું સ્વાગત આપણા કલ્પેશભાઈ કરશે, આપણી વચ્ચે ધ્રુવી ફોટોગ્રાફરના જે ઓનર્સ છે એ પહોંચાડી ચૂક્યા છે, એમનું સ્વાગત કલ્પેશભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ એમનું સ્વાગત કરે। ધ્રુવી ફોટોસ, लिस्टम को छोड़ रहे थे, इस बार खेलने का प्रयास किया, हल्की सी मिसफील्ड, वहां पर शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के द्वारा 1 रन दौड़ करके पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने लिस्टम को छोड़ रही थी, इस बार मोड़ने का प्रयास जरूर किया था, ठीक बल्ले के ऊपर ले नहीं पाए वहां पर, लेकिन 1 रन लेने में से नहीं चुके। ધ્રુવ ફોટોસ ના જે ઓનર્સ આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે એમનું સ્વાગત કલ્પેશભાઈ કરી રહ્યા છે। ध्रुवी फोटो अच्छी गेंद थी, इस बार ऑफ को छोड़ती हुई गेंद, वहां पर लपेट करके खेलने का प्रयास किया था, स्वीप शॉट खेलने का प्रयास यहाँ पर, लेकिन डॉट रही है गेंद। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन बिना विकेट के नुकसान के पर। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर त्रुसिट के द्वारा, अपने पहले ओवर में मात्र 6 रन गवाए। आज के दिन का पहला मुकाबला श्री राम कप श्री राम क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर खेला जा रहा है, डुंगरी के ऊपर। तीसरे सीजन का आगाज यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आयोजन और दुल्हन की तरह सजाया हुआ यहाँ पर ये क्रिकेट ग्राउंड, अच्छी विकेट सजाई है और हमारे अंपायर्स बहुत ही अनुभवी अंपायर जो कि पलसाड़ से बिलोंग करते हैं, सब पहचानते हैं, उनके नाम की आवश्यकता नहीं है। कुलदीप भाई अपनी वच्चे जे अपना फोटोग्राफर्स जे कुलदीप भाई छे जे पत्रकार छे एमनो रजनी भाई करशे। कुलदीप भाई अपना पत्रकार श्रीનું સ્વાગત अपना रजनी भाई કરી રહ્યા છે। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले ओवर में रन गवाए हैं मात्र 6। बहुत ही कंजूसाई भरी गेंदबाजी त्रुसिट के द्वारा, अच्छे गेंदबाज है वो, एक अच्छा ऑलराउंडर। अब गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है, नए गेंदबाज आशीष लाली को लाया जा रहा है।
વિરલભાઈનું સ્વાગત આપણા દીપકભાઈ કરશે. વિરલભાઈ આપણી વચ્ચે જે વિરલભાઈ પધાર્યા છે એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું દીપકભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ એમનું સ્વાગત કરે. अच्छी शुरुआत, पहली गेंद टप्पा गिरने के बाद नीचे रही है यहाँ पर आशीष की, आड़े हाथों से बल्लेबाजी करते हुए. रुका हुआ स्कोर है 6 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर. दूसरे ओवर का पावर प्ले अभी भी जारी है. एंड बदल चुका है. BSPL एंड से गेंदबाजी होती हुई. अच्छी गेंद इस बार उठा करके लाया मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से डन डन हुआ छक्का. इस बार खेल की शुरुआत छक्के के साथ, बहुत ही बढ़िया छक्का. इस बार हल्की से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर जाकर पुल किया वहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए. स्कोर छलांग लगाता हुआ 12 रन. पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे क्योंकि दूसरे ओवर का पावर प्ले अभी भी जारी है. दो ही ओवर का पावर प्ले है यहाँ. और अच्छी शॉट बैकफुट पर जाकर पुल किया वहां पर बल्लेबाज ने और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का बटारा. स्कोर छलांग लगाता हुआ 12 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर. दूसरे ओवर का पावर प्ले अभी भी जारी है और पहले ओवर का भार संभाला है अपने कोटे का आशीष ने. आशीष पेविलियन छोर से इस बार गेंदबाजी करेंगे. अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर करारा प्रहार. इस बार कवर के क्षेत्र में जाती हुई जमीन के सहारे जा रही है गेंद. बहुत ही खूबसूरत शॉट. इस बार बल्लेबाज गेंद दौड़े जरूर थे फील्डर वहां पर, लेकिन तब तक तो सीमा रेखा को चीरती हुई है गेंद. 4 रनों के लिए. स्कोर छलांग लगाता हुआ 16 रन. बहुत ही खूबसूरत शुरुआत धवल के बल्ले से निकलता हुआ. ये पहला चौका, एक छक्के. अच्छी गेंद इस बार एक बार फिर से जय के बल्ले से निकल रहा है. दूसरा चौका, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं. पॉइंट के ऊपर से जाता हुआ बहुत ही खूबसूरत शॉट. इस बार बहुत ही बढ़िया धमाकेदार बल्लेबाजी जय के बल्ले से निकलता है. ये दूसरा चौका. और बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार. डन डना दूसरा छक्का. इस बार खेल में तेजी आती हुई बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी. एक धमाकेदार शुरुआत. 20 रन छलांग 26 रन छलांग लगाता हुआ स्कोर.
बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। धवल आए हैं अब बल्लेबाजी करने के, जो दोनों ही सलामी बल्लेबाज 22 रन पर खेल रहे हैं यहाँ पर जय। 2 छक्के और 2 चौके के साथ इस बार फाइनल क्षेत्र में खेला, बहुत ही खूबसूरत शॉट, इस बार 1 बाउंस चौका, बहुत ही बढ़िया धमाकेदार बल्लेबाजी। चौके के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 32 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरा ओवर जारी है, तीसरे ओवर का भार संभाला है गणेश ने। साउथ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी में फील्डिंग में परिवर्तन देखा जा रहा है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, 3 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर यहाँ पर डबल के लिए। डबल अपने निजी स्कोर 10 पर पहुंचे बाएं हाथ से। अच्छी गेंद इस बार एक बार फिर से मुड़ करके खेला, फाइन लेग की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर जब तक रोक पाते तब तक सीमा रेखा को चीरती हुई है गेंद 4 रनों के लिए। दूसरा चौका उनके धमाकेदार बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। धमाकेदार शुरुआत, एक खूबसूरत शुरुआत, 36 रन। अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला मिड विकेट की दिशा में, जब तक गेंद फील होती। बहुत ही चतुराई भरी क्रिकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। सिंगल डबल को भी यहाँ पर चला रहा है, चौके और छक्के के साथ सिंगल डबल को भी आगे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे दोनों ही बल्लेबाज। बहुत ही चतुराई भरी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। जय जो कि अपने निजी स्कोर 22 पर पहुंचे, 2 चौके और 2 छक्के की सहायता के साथ। डबल अपने निजी स्कोर 15 पर पहुंचे, 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 3 चौके की सहायता के साथ। 9 सेकंड पर मौजूद है अब जय, एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार। गणेश की अगली गेंद सामने वाले छोर से रिवर्सिप खेलने का प्रयास किया, बहुत ही खूबसूरत गेंद वहां पर टप्पा गिरने के बाद हल्की सी लगभग स्टंप को छूटी हुई सी निकल गई। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 37 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। थर्टी सेवन। सैंतीस रन बने हैं, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मर्यादित 8 ओवर का खेल है। पावर प्ले में बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी की दोनों ही बल्लेबाजों ने। अभी भी विकेट के ऊपर बने हुए हैं, अब तक सफलता किसी भी गेंदबाज को नहीं मिली है। गणेश ने अपने पहले ओवर का कोटा पूरा किया, 11 रन खर्च किए गणेश ने अपने पहले ओवर में। आशीष लाली जिन्होंने पहले ओवर में 20 रन खर्च किए, बहुत ही महंगा ओवर रहा आशीष का। अब देखना होगा कप्तान किसको लाते हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है, नए गेंदबाज को लाया जा रहा है। पीएसपी एंड से गेंदबाजी करेंगे विनोद, एक लंबे से रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे। फील्डिंग में परिवर्तन देखा जा रहा है क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, जो कि आमतौर पर टेनिस क्रिकेट में एक नॉर्मल फील्डिंग की जमावट की है कप्तान ने, नीरज ने। और विकेट कीपर स्टंप से एकदम से चिपके हुए है, लेकिन धमाकेदार बल्लेबाजी, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। यहां से बड़े टारगेट से बचना होगा तो विकेट निकालनी होगी। दोनों ही गेंदबाजी कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, कंजूसाई भरी गेंदबाजी, सही लाइन सटीक लाइन से गेंदबाजी करनी होगी। अच्छी गेंद, लो फुल टॉस गेंद इस बार लपेट करके खेला है, जमीन के सहारे जा रही है गेंद वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। विनोद आए हैं अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेकर के। बीएसपी रन से गेंदबाजी करेंगे वो, लेकिन बहुत ही बढ़िया धमाकेदार बल्लेबाजी जय के द्वारा। 22 पर खेल रहे, 2 छक्के और 2 चौके की सहायता के साथ धमाकेदार बल्लेबाजी। फुलटॉस गेंद इस बार सीधा खेला है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, वक्त जब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर आकर के गेंद को पकड़ पाते तब तक गेंद उछल कर निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर से 4 रनों के लिए।
ऑप्शन से बाहर, काफी बाहर थी गेंद, टप्पा गिरने के बाद और बाहर की तरफ नहीं, और हमारे अनुभवी अंपायर सुमन नायक ने दोनों हाथों को हवा में चौड़ा किया और इशारा भेजा, और मेरे साथी स्कोर ने अपने स्कोर बोर्ड में एक और अतिरिक्त रन जोड़ा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन बिना विकेट के नुकसान के पर। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर। इस बार भी अब सीख खेलने का प्रयास किया था, ऑप्शन से काफी बाहर थी गेंद, समझ नहीं पाई गेंद की लाइन को पूरी तरह से पढ़ने में नाकाम रहे, वहां डॉट रही है गेंद। रुका हुआ स्कोर है 43 रन। आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है किंग मेकर और पुनीत सरपंच के बीच में। पुनीत सरपंच 11 ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया उनके कप्तान नीरज ने, और पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 43 रन बनाए। धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी है यहाँ पर किंग मेकर को। अच्छी गेंद इस बार पटकी हुई गेंद थी, जमीन के सहारे खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक गेंद फील होती डीप स्क्वायर लेग की दिशा में थ्रो होता तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास। सिंगल डबल के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे। बहुत ही चतुराई भरी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अब तक सलामी जोड़ी वहीं टिकी हुई है। अब तक किसी भी गेंदबाज को सफलता अब तक नहीं मिली है। धवल जो के 16 पर खेल रहे और जय जो के 27 पर खेल रहे हैं। गेंदबाजी में विनोद ने अब बाएं हाथ से इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद, वन बाउंस, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग इस बार, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इस बार। टप्पा गिरने पर गेंद एकदम से ऊंची उठी थी, लेकिन सही टाइमिंग के साथ उन्होंने जंप लगाई और गेंद को रोका। निश्चित रूप से उन्होंने अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इस बार लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा। 45 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष है, जहां तक जय का सवाल है। 27 पर खेल रहे 3 चौके और 2 छक्के की सहायता के साथ धमाकेदार बल्लेबाजी। पटकी हुई गेंद इस बार टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद, खड़े खड़े खेला है लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर के बीच में से जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार ताकत के साथ खेला गया ये छक्का इस बार। तीसरा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ, स्कोर छलांग लगाता हुआ 51 रन और ड्रिंक्स। और 35 मिनट में इस इनिंग्स को खत्म करना है। पहले इनिंग्स को 35 मिनट में एक पहले इनिंग्स को खत्म करना होगा। फील्डिंग साइड के कप्तान थोड़ा ध्यान। तक किसी भी गेंदबाज को अब तक सफलता नहीं मिली। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी है। 51 रन बने हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब यहां से बल्ला चलाना चाहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा रन बना सके। जय जो कि 33 पर खेल रहे 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया है 3 चौके और 3 छक्के की सहायता के साथ। धवल अपने निजी स्कोर 17 पर खेल रहे 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया 3 चौके की सहायता के साथ। वो 17 पर खेल रहे। आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है श्री राम कप तीसरे सीजन का। श्री राम ग्राउंड के ऊपर खेला जा रहा है, डूंगरी के ऊपर खेला जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया है तीसरे सीजन में। तालुका लेवल का ये खेला जा रहा है। अब यहां से बल्ला चलाना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज ताकि ज्यादा से ज्यादा एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। यहां पर किंग मेकर यहां पर बल्लेबाजी करती हुई कप्तान फील्डिंग की जमावट कर रहे हैं नीरज। साउथ एंड से गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाजी में देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है। कुश को लाया जा रहा है। सभी गेंदबाज नए हैं। किसी भी गेंदबाज ने अब तक अपना कोटा पूरा नहीं किया है। नए गेंदबाज कुश सामने वाले छोर से
अच्छी गेंद इस बार खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से टप्पा गिरने पर थोड़ी नीची रही है गेंद, करारा बल्ला जरूर चलाया था लेकिन गेंद डॉट रही, गेंद की लाइन को पढ़ने में नाकाम रहे, वहां पर डॉट रही है गेंद। रुका हुआ स्कोर 51 रन, 5वें ओवर का जो भार संभाला है कुछ ने। एक नॉर्मल फील्डिंग की जमावट, वहां पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, 3 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर, एक शॉर्ट फाइन लेग। अच्छी गेंद इस बार, बाउंड्री खूबसूरत गेंद, उन्होंने किनारा लिया और कैच आउट वहां पर, बाउंड्री बढ़िया कैच इस बार, लो कैच थी, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की वहां पर, लगने वाला ये पहला झटका 51 के ऊपर। आखिरकार एक सफलता मिली है यहाँ पर जिग्नेश को, 51 पर लगने वाला यह पहला झटका दूसरी गेंद के ऊपर। आज के दिन का यह पहला मुकाबला चल रहा है, साउथर्न एंड से गेंदबाजी करते हुए जिग्नेश, एक सफलता उनको मिली है, नए बल्लेबाज गए हैं। इस बार खूबसूरत और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में जाता हुआ छक्का, दंडनाता हुआ छक्का इस बार, मानो जैसे पेविलियन से सेट होकर आया ऐसा लग रहा है। दर्शन के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का, स्कोर छलांग लगाता हुआ 57 रन। दर्शन मांगेला ने स्वागत किया है जिग्नेश का छक्के के साथ, मानो जैसे पेविलियन से सेट होकर आए, एक सफलता जरूर मिली एक बार फिर से सामने वाले चोर से, साउथ एंड से गेंदबाजी करते हुए जिग्नेश। अच्छी गेंद इस बार ऑप्शन से काफी बाहर थी, गेंद निश्चित रूप से वाइड हो गया, अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में चौड़ा किया और मेरे साथी स्कोरर अपने स्कोर बोर्ड में एक और अतिरिक्त रन जड़ा, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन। एक सफलता जरूर मिली है यहाँ पर जिग्नेश को, लेकिन एक छक्का भी लगा है दर्शन के द्वारा, दर्शन जो कि तीसरे नंबर पर गए हैं। अच्छी गेंद इस बार उठाकर खेला है फाइन लेग की दिशा में, गेंद हवा में, फील्डर उनके नीचे, आसान सा कैच हो जाएगा, दूसरी सफलता, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस बार जिग्नेश के द्वारा, लगने वाला यह दूसरा झटका। पारी यहां से बिखरती हुई दिखाई दे रही है, एक अच्छी शुरुआत मिली थी यहाँ किंग मेकर को, लेकिन संभालने में नाकाम रहे। 58 पर लगने वाला यह दूसरा झटका, दर्शन की इनिंग की भी यहाँ पर समाप्ति हुई, पेविलियन लौटते हुए नए बल्लेबाज जा रहे हैं। एक छक्का जरूर लगा है, लेकिन अच्छी वापसी करते हुए 2 सफलता उनके नाम अपने पहले ही ओवर में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है जिग्नेश के द्वारा, प्रतीक गए हैं नए बल्लेबाज के तौर पर, दर्शन का स्थान लेंगे और सामना करेंगे यहाँ पर जिग्नेश की अगली गेंद का। रुका हुआ स्कोर है 58 रन, 5वां ओवर प्रगति पर है, अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। श्री राम कप, श्री राम स्टेडियम के ऊपर खेले जाने वाला यह श्री राम कप तीसरे सीजन का पहले दिन का यह पहला मुकाबला। साउथर्न से गेंदबाजी करते हुए जिग्नेश, एक अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, हालांकि एक छक्का जरूर लगा है लेकिन अच्छी वापसी करते हुए जिग्नेश यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, दाहिने हाथ से ओवर द गेंद करेंगे इस बार प्रतीक को। अच्छी गेंद इस बार पलटी हुई, इस बार पटकी हुई गेंद थी, रिवर्स स्वीप खेला, ठीक कमेंट्री बॉक्स के अंदर जाती हुई गेंद, छक्का, रिवर्स स्वीप में पहली गेंद के ऊपर छक्के के साथ प्रतीक ने अपना खाता खोला है, स्कोर छलांग लगाता हुआ 64 रन। भी मानो जैसे पेविलियन से सेट होकर है ऐसा लग रहा है, रिवर्स स्वीप पे पहली गेंद के ऊपर एक छक्का लगाना एक बड़े बल्लेबाज की निशानी है। अच्छी गेंद इस बार उठाकर खेला, एक बार फिर से गेंद हवा में, फील्डर उनके नीचे पहुंच रहे, कैच हो सकता है यहाँ पर, इस बार क्या छूटा और गेंद जा रही है सीमा रेखा के 4 रनों के लिए, कैच छूटने के बाद रोकने में भी नाकाम रहे, चौके के साथ चौके में तब्दील किया यहाँ पर।
समाप्त हो चुका है। एक अच्छी ओवर रही, 2 सफलता जरूर मिली, 17 रन गंवाए उन्होंने, लेकिन 2 सफलता, महत्वपूर्ण सफलता अपने नाम की जिग्नेश ने, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की जिग्नेश ने। कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल समाप्त और 68 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 18 गेंदें शेष है। जहां तक जय का सवाल है, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 33 रन पर खेल रहे हैं। यहाँ से जय को एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी, यहाँ से जय को बल्ला चलाना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर बना सके। एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है, नई गेंदबाजी एक बार फिर से त्रुसिट को लाया गया है। कप्तान ने त्रुसिट के ऊपर भरोसा जताया है, जिन्होंने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की थी। पहले ओवर में मात्र 6 रन गंवाए थे, हालांकि सफलता उनको नहीं मिली थी, लेकिन एक कंजूसाई भरी गेंदबाजी त्रुसिट के द्वारा। अच्छी गेंद इस बार, टप्पा गेंद एक बार बाहर की तरफ निकाल लिया, गेंद ठीक तरह से बल्ले के ऊपर ले नहीं पाई। खेलना चाहते ने मिड विकेट की दिशा में अंदरूनी किनारा लिया, वहां पर गेंद लुढ़क कर चली गई, विकेट कीपर द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर 68 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर जारी है, त्रुसिट अपने कोटे का दूसरा और पारी का छठा ओवर लेकर के BSPL एंड से गेंदबाजी करेंगे, बाएं हाथ से राउंड गेंद करेंगे। अच्छी गेंद इस बार, खूबसूरत गेंद शरीर के ऊपर जाकर के टकराई। खेलना चाहते ने मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस किया, वहां पर जय ने शरीर के ऊपर टकराई गेंद। दूसरी गेंद दौड़ रही, बहुत ही कंजूसाई भरी गेंद में गेंदबाजी हो रही त्रुसिट के द्वारा। अपने पहले ओवर में मात्र 6 रन गंवाए थे, दूसरे ओवर में भी अब तक कोई रन नहीं गंवाया, 2 गेंदें निकल चुकी है। छठा ओवर प्रगति पर है, रुका हुआ स्कोर से 68 रन। श्री राम कप तीसरे सीजन का श्री राम ग्राउंड के ऊपर खेला जा रहा है। हल्के हाथों से पैकेट इस बार गेंद, लेकिन चतुराई भरी बल्लेबाजी, वहां पर हल्की सी मिस फील्ड, बहुत ही खराब फील्डिंग करना जा रहा है, जो कि एक अच्छे फील्डर है वो, उनके हाथों से गेंद को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अब की बार बहुत ही खराब फील्डिंग करना जा रहा देखने को मिला वहां रुटविक के द्वारा। स्कोर चौके के साथ छलांग लगाता हुआ 72 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। छठा ओवर प्रगति पर है और जय जो कि एक धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज के रूप में गए, अभी भी खेल रहे, अभी भी क्रीज के ऊपर बने हुए हैं, अभी भी 3 गेंद आनी शेष है इस ओवर की त्रुसिट की। इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट स्क्वायर, लेकिन दिशा में जा रही है, गेंद हवा में है और निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए उनके बल्ले से निकलता हुआ ये चौथा छक्का। यहां पर से 43 पर पहुंच चुके हैं जय, अपने निज स्कोर पर अपनी टीम को पहुंचाया 78 पर। ऑप्शन से काफी बाहर थे, गेंद बैकवर्ड खेल पॉइंट की दिशा में खेला, वहां पर गेंद हवा में और ये कैच आउट, वहां पर बहुत ही बढ़िया कैच इस बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, जमीन से मानो उठा लिया ऐसा लग रहा है। जय की इनिंग यहां पर समाप्त हुई, मिलने वाली है तीसरी सफलता, त्रुसिट को मिलने वाली है पहली सफलता 78 के योग पर। जय का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं हर्ष टंडेल। त्रुसिट को एक पहली सफलता जरूर मिली है, एक अच्छे गेंदबाज है त्रुसिट, आखिरी गेंद आनी शेष से एक सफलता जरूर मिली है। अपने 2 ओवर के कोटे में अब तक उन्होंने 1.5 ओवर्स में 16 रन खर्च किए, एक सफलता अपने नाम जरूर की है। हर्ष टंडेल सामना करेंगे त्रुसिट की अगली गेंद का। श्री राम कप तीसरे सीजन का श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर डुंगरी के ऊपर खेला जा रहा है। आज के दिन का यह पहला मुकाबला चल रहा है किंग मेकर और पुनीत सरपंच 11 के बीच में। पुनीत सरपंच 11 ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग कर रही है। आखिरी गेंद लो फुल टॉस गेंद उठाकर खेलने का प्रयास करें, गेंद हवा में और यह कैच आउट, दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा झटका, वहां पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी त्रुसिट के द्वारा, कंजूसाई भरी गेंदबाजी त्रुसिट के द्वारा, अपने 2 ओवर के कोटे में 16 रन खर्च के 2 सफलता अपने नाम की। लगने वाला ये चौथा झटका यहां पर किंग मेकर को 78 के योग पर। अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष है।
78 रन बने हैं। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब नए बल्लेबाज गए हैं स्मिथ। बाकी बची 12 गेंदों का खेल से त्रुसित ने अपने 2 ओवर का कोटा पूरा किया। 2 ओवर में 16 रन खर्च के 2 सफलता अपने नाम की। जिग्नेश ने अपने पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे, 2 सफलता अपने नाम की है। देखना होगा अब गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जाएगा। कप्तान किसी गेंदबाजी का हवाला सौंपते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गणेश आए हैं जिन्होंने 1 ओवर किया था। गणेश ने पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे, कोई सफलता अपने नाम नहीं, लेकिन बहुत ही कंजूसाई भरी गेंदबाजी की थी गणेश ने। मात्र 11 रन खर्च किए थे। कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया। 7वें ओवर का भार लेकर के आए हैं गणेश। सामने वाले छोर से साउथ हैंड से गेंदबाजी करेंगे गणेश। अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेकर के एक नॉर्मल फील्डिंग की जमावट की है कप्तान ने। विकेट कीपर एकदम सबसे दूर खड़े हैं प्रतीक, जो कि 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। गणेश की अगली गेंद उठा, इस बार उठाकर खेला लॉन्ग ऑन ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाता हुआ तारामंडल में जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। बहुत ही लंबा छक्का इस बार प्रतीक के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। स्कोर छलांग लगाता हुआ 84 रन। छक्के के साथ स्वागत किया है यहाँ पर गणेश का प्रतीक ने। दूसरा छक्का प्रतीक के बल्ले से निकलता हुआ। एक बार फिर से सामने वाले छोर से गणेश गेंदबाजी करेंगे, बाएं से राउंड गेंद करेंगे प्रतीक के लिए। इस बार एक बार फिर से उठाकर खेला है मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का, बहुत ही ऊंचा छक्का, दनदनाता हुआ छक्का इस बार। दूसरा छक्का, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी प्रतीक के द्वारा। तीसरा बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी प्रतीक के द्वारा। उनके बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का अपने निजी स्कोर 22 पर पहुंच चुके हैं। अपनी टीम को पहुंचाया 90 पर। पारी का ये 7वां ओवर प्रगति पर है। 7वें ओवर के भी 4 गेंद आनी शेष है। साउथर्न से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गणेश थोड़े से महंगे साबित हो रहे। अब तक 23 रन खर्च कर चुके हैं वो अपनी साइड को बदलते हुए प्रतीक के लिए। धमाकेदार बल्लेबाजी प्रतीक के द्वारा। आज के दिन का यह पहला मुकाबला किंग मेकर और पुनित सरपंच 11 के बीच में खेला जा रहा है। साउथर्न से गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर गणेश, बाएं हाथ से ओवर द गेंद करेंगे प्रतीक के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, टप्पा गेंद के बाद थोड़ी ऊंची उठी थी ये गेंद, शरीर के ऊपर टकराई ये गेंद, डॉट रही। अच्छी वापसी वहां पर गणेश के द्वारा। रुका हुआ स्कोर 90 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज के दिन का ये पहला मुकाबला चल रहा है किंग मेकर और पुनित सरपंच के बीच में। मर्यादित 8 ओवर का खेल है। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, 3 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर। एक नॉर्मल फील्डिंग की जमावट कप्तान के द्वारा। नीरज जो कि विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते हुए थोड़े से दूर खड़े हैं। अच्छी गेंद इस बार, अच्छी वापसी, ऑप्शन से भी बाहर फेंकी थी ये गेंद। खेलना जरूर चाहते थे, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था प्रतीक के द्वारा। लगातार 2 गेंदें डॉट रही। रुका हुआ स्कोर है 90 रन। पारी का ये 7वां ओवर प्रगति पर है और 7वें ओवर का भार जो संभाला है गणेश ने। थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए हैं, लेकिन अच्छी वापसी, 2 छक्के के बाद अच्छी वापसी, 2 गेंदें डॉट निकली यहाँ पर प्रतीक के लिए। अगली गेंद लेकर के तैयार। अच्छी गेंद इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास इस बार, और क्या छूटा, आसान सा कैच इस बार छोड़ा वहां पर मिड विकेट के फील्डर के द्वारा। लल्लू जैसा कैच उनके हाथों में गिरा था, मौका बनाया था गणेश ने, लेकिन लपकने में नाकाम रहे वहां पर। एक आगे बढ़ता हुआ स्कोर 91 रन। 91 रन, 91 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अभी भी आखिरी गेंद आनी से दोनों ही बल्लेबाजों ने कुछ बातचीत की है। स्मिथ जो कि अभी उनको खाता खोलना बाकी है, लेकिन धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 23 रन पर पहुंच चुके हैं प्रतीक, जो कि नॉट स्ट्राइक पर मौजूद है। गणेश आखिरी गेंद लेकर के अपने 2 ओवर के कोटे में अब तक उन्होंने 24 रन खर्चे। अभी भी आखिरी गेंद आनी शेष है प्रतीक यहां पर स्मिथ के लिए। 91 रन बने हैं। अच्छी गेंद इस बार, बहुत ही खूबसूरत शॉट इस बार, बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में जाता हुआ, दंडनाता हुआ छक्का। छक्के के साथ ओवर को खत्म किया है यहाँ पर गणेश ने। 2 ओवर का कोटा पूरा किया। बहुत ही महंगा ओवर रहा गणेश का। 2 ओवर में उन्होंने 30 रन खर्च किए और छलांग लगाता हुआ स्कोर 97 रन। गेंद भाई बॉलर खोई गयो છે, પાણીમાં ગયો બોલ, નવો જ બોલ છે ભાઈ, જૂના નથી, 2-4 બોલ ઘસાઈ કાઢની, બે બોલ ઘસી કાઢો ભાઈ।
ઘસી મૂકો ને, 2-3 બોલ ઘસી મૂકો ભાઈ. बली की जय, माता अंजनी के लाल महाबली की जय. के साथ उनका साथ निभा रहे स्मिथ यहाँ से 6 रन बना करके खेल रहे हैं. विनोद आए हैं. अब गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है, जिन्होंने पहले ओवर में ऑप्शन से काफी बाहर थी. गेंद निश्चित रूप से वाइड होगी और अंपायर सर ने यहाँ से वाइड का इशारा भेजा. आगे बढ़ता हुआ स्कोर 98 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर. बाकी बची 6 गेंदों का खेल शेष है. ज्यादा से ज्यादा प्रतीक यहाँ से रन बनाना चाहेंगे, बल्ला चलाना चाहेंगे. वहीं पर दूसरी ओर विनोद जो कि बचना चाहेंगे, कम से कम रन खर्चना चाहेंगे. अच्छी गेंद इस बार बाहरी किनारा लिया और कैच आउट. वहां पर प्रतीक को चलता कर दिया पेविलियन को. लगने वाला ये 5वां झटका यहाँ पर. पांचवा झटका लग चुका है. आखिरी ओवर का खेल जारी है. अभी भी 5 गेंदें आनी शेष है. प्रतीक को चलता कर दिया, जो कि अच्छा खेल रहे हैं. 23 रन बना करके पेविलियन लौट चुके हैं. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी विनोद के द्वारा एक सफलता उनको मिली है. अभी भी 5 गेंदें आनी शेष. आज के दिन का यह पहला मुकाबला चल रहा है. श्री राम कप श्री राम क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर, डूंगरी के ऊपर खेला जा रहा है. आज के दिन का यह पहला मुकाबला किंग मेकर और पुनीत सरपंच के बीच में खेला जा रहा है. पुनीत सरपंच 11 ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया उनके कप्तान नीरज ने, और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, निमंत्रण दिया है किंग मेकर को. और पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 98 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर. 8वां ओवर प्रगति पर है. आखिरी ओवर का खेल जारी है. बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम यहाँ पर देखा जा रहा है. क्रिकेट स्टेडियम, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड सजाया गया है. विकेट को दुल्हन की तरह सजाया गया है और बहुत ही अच्छी सुविधाएं दी गई है हमारे रविंद्र सरपंच भाई की ओर से. हमारे
आखिरी ओवर का खेल जारी है। अच्छी गेंद इस बार, अच्छी गेंद, खूबसूरत वापसी वहां पर, टप्पा के नकबा नीचे रही, खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से बल्लेबाज वहां पर से विस्मय टंडेल, लेकिन डॉट रही है गेंद, समझ नहीं पाई गेंद की लाइन को, थोड़ी सी नीचे रही थी गेंद। अच्छी वापसी कर रहे विनोद, अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक। आखिरी ओवर का खेल जारी है। अच्छी गेंद इस बार, एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से खेला है, गेंद जारी है सीमा रेखा की और 6 रन के लिए खूबसूरत शॉट इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर से लेकर के चले गए वहां पर मिड विकेट की दिशा में, छक्के में टप डील किया, बहुत ही बढ़िया छक्का इस बार, कोर छलांग लगाता हुआ 104 रन। 104 रन, 100 का आंकड़ा पार कर लिया है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है। बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत मिली थी किंग मेकर को, उसकी बदौलत उन्होंने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, एक बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया है। फील्डिंग में परिवर्तन देखा जा रहा है, आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है। छक्का, स्कोर छलांग लगाता हुआ 104 रन विनोद, जो कि बीएसपीएल से गेंदबाजी करते हुए, कोई फील्डिंग में परिवर्तन नहीं वहां पर। 4 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर विस्मय टंडेल के लिए। अच्छी गेंद, एक बार खड़े खड़े खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद सभा में जरूर है, फील्डर उनके नीचे है, आसान सा कैच हो जाएगा, बाउंड्री बढ़िया कैच इस बार। अच्छी वापसी, छक्के के बाद चलता कर दिया है विस्मय टंडेल को पेविलियन को, लगने वाला यह छठा झटका यहां पर किंग मेकर को। बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए इस बार, वहां पर कैच आउट करवा लिया स्क्वायर लेग की दिशा में। विस्मय टंडेल को चलता कर दिया है पेविलियन के, नए बल्लेबाज गए हैं युग। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है आखिरी ओवर की, 104 पर रुका हुआ स्कोर है, आखिरी ओवर जारी है, 2 गेंदें आनी शेष है। अच्छी वापसी करते हुए विनोद वहां पर से, अब तक 21 रन खर्च किए उन्होंने विनोद ने, लेकिन 2 सफलता अपने नाम की है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अब नए बल्लेबाज गए हैं युग, जिनको अभी खाता खोलना बाकी है। विनोद की अगली गेंद का सामना करेंगे, बाएं से ओवर गेंद करेंगे। युग ने रिवर्सिप खेला है, बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार, जमीन के सहारे जाती हुई है गेंद, थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए खूबसूरत शॉट इस बार उनके बल्ले से निकलता हुआ, ये पहला छक्का, स्कोर छलांग लगाता हुआ 108 रन। आखिरी गेंद आनी शेष है, छक्के चौके के साथ उन्होंने स्वागत किया है। आखिरी गेंद आनी शेष है, युग खेलने के लिए तैयार, एक चौके की सहायता के साथ वो खेल रहे, रुका हुआ स्कोर है 108 रन। अच्छी गेंद भी जड़ में डालने का प्रयास किया था इस बार, लॉन्ग ऑन के ऊपर से डन डनाता हुआ तारामंडल में जाती हुई है गेंद, छक्के के साथ उन्होंने खेल को समाप्त कर दिया है। इस छक्के की सहायता के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ पहुंच चुका है 114 रन। कुल मिलाकर 114 रन बने हैं, जीत के लिए 115 रन की आवश्यकता है।
कप्तान से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द अपनी सलामी जोड़ी भेजे। और अगला मुकाबला है, टॉस के लिए हाजिर हो कप्तान। दोनों कप्तानों से निवेदन है कि वो अपनी प्लेइंग 11 लेकर के टॉस के लिए आए। जीत के लिए 115 रन का विशाल लक्ष्य रखा है पुनीत सरपंच 11 के सामने, और उनके सलामी बल्लेबाज के रूप में टॉस ठारो से बस भाई जरा टॉस ठारो से। तो खेल की शुरुआत यहाँ पर दूसरी इनिंग की शुरुआत हो रही है। 115 रन का विशाल लक्ष्य उनके सामने। बीएसपीएल एंड से गेंदबाजी हो रही है। पैंतीस मिनट में इस इनिंग्स को खत्म करना है। फील्डिंग साइड जरा ध्यान में रखे, नहीं तो अंपायर हमारे बहुत ही चौकन्ने हैं। आपको एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी अंदर लेना होगा। एक बार फिर से खेल की शुरुआत, 115 रन का विशाल लक्ष्य। अच्छी गेंद इस बार, अच्छी गेंद जड़ में डाली थी गेंद। गेंद को डाइव लगाकर रोकने का प्रयास जरूर किया हमीडॉफ के फील्डर के द्वारा, लेकिन रोकने में नाकाम रहे। गेंद को फील्ड किया गया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। तब तक एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। हर्ष 11 ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है उनके कप्तान किंजल पटेल ने। तो खेल की शुरुआत यहां पर पुनीत सरपंच के लिए 115 रन का विशाल लक्ष्य उनके सामने, और पहले गेंद के ऊपर यहां पर एक रन पूरा किया है बल्लेबाज ने। राज और पिंटू जो परिया से बिलोंग करते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज। ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, अच्छी गेंद थी इस बार। टप्पा गेंद एक बार नीचे रही थी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद। वाइड का इशारा मिला अंपायर की ओर से। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। किसी भी एक बल्लेबाज को यहां से बल्ला चलाना होगा, क्योंकि 115 रन का विशाल लक्ष्य। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली देखी जा रही है। लॉन्ग ऑन के फील्डर को सर्कल के अंदर ले लिया गया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक खिलाड़ी रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर लॉन्ग ऑन और वाइडिश लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर इस फील्डिंग रचना के साथ गेंदबाजी करते हुए। बाएं हाथ से ओवर द गेंद इस बार, अच्छी गेंद इस बार जड़ में डालने का प्रयास जरूर किया। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया लॉन्ग ऑफ के फील्डर के द्वारा, लेकिन थ्रो किया। तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। सिंगल डबल के साथ यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहेगी बल्लेबाजों को, क्योंकि 115 रन का विशाल लक्ष्य उनके सामने। तो किसी भी एक बल्लेबाज को यहां से बल्ला चलाना होगा, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है आशुतोष। अच्छी गेंद इस बार, पटकी हुई गेंद बैकवर्ड स्क्वायर, लेकिन इस समय दंडनाटा हुआ इस बार। देखना होगा हमें अंपायर का छक्का इस बार, छक्का, बहुत ही बढ़िया छक्का इस बार। खूबसूरत शॉट इस बार, बहुत ही बल्ले के बीचों बीच लिया स्क्वायर, लेकिन इस समय कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहां पर। उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने और छक्के में तब्दील किया राज ने। स्कोर छलांग लगाता हुआ 9 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। पहला ओवर प्रगति पर है और पहले ओवर का जो भार संभाला है कप्तान ने आशुतोष ने। एक बार फिर से बाएं हाथ से ओवर द गेंद करेंगे यहाँ पर राज के लिए। पटकी हुई गेंद इस बार, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद इस बार बैकवर्ड स्क्वायर, लेकिन दिशा में जा रहे फील्डर उनके पीछे दौड़ रहे, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। जब तक फील्ड करते तब तक सीमा रेखा को चीरती हुई गेंद 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट इस बार, लेग स्टंप के ऊपर गिरी थी गेंद, मात्र दिशा बताई बल्लेबाज ने वहां पर से और चौके में तब्दील किया। स्कोर छलांग लगाता हुआ 13 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर।
पहले ओवर में अभी भी पहला ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदें आनी शेष है। अच्छी गेंद इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट के ऊपर से, डंडनाता हुआ छक्का इस बार, बाउंड्री खूबसूरत शॉट, बल्ले के बीचों बीच लिया वहां पर और छक्के में टप डील किया वहां और बाउंड्री, बढ़िया शॉट इस बार। स्कोर छलांग लगाता हुआ 19 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर महंगे साबित हो रहे अपने पहले ओवर में आशुतोष। आशुतोष अपने निजी स्कोर 17 पर पहुंच चुके हैं, 2 छक्के और 1 चौके की सहायता के साथ कुल मिलाकर 19 रन बने हैं, जिनमें से 17 रन बनाए हैं राज ने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, धमाकेदार बल्लेबाजी, एक अच्छी शुरुआत यहां पर मिल चुकी है। इसी बल्लेबाजी के साथ खेलना होगा क्योंकि 115 रन का विशाल लक्ष्य है, बहुत ही महंगा ओवर रहता हुआ आशुतोष का। इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दूसरा छक्का इस बार, तारामंडल में जाती हुई है गेंद, बहुत ही बढ़िया छक्का इस बार। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। एक धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी है यहां पर पुनीत सरपंच 11 को। 115 रन का विशाल स्कोर है उनके सामने, बाकी बची 42 गेंदें और 90 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। बीएसपी रन से गेंदबाजी हो रही थी और हवा का रुख भी इसी तरह चल रहा था, तो उनका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज राज ने वहां पर से। पहले ओवर में 25 रन बटोरे और अपने निजी स्कोर 23 पर पहुंचे। 25 में से 23 रन बनाए हैं राज ने, बहुत ही धमाकेदार शुरुआत मिली है। अब एंड बदल चुका है, साउथ एंड से गेंदबाजी हो रही है अब, और साउथ एंड से गेंदबाजी का भार जो संभाला है जॉन्टी आए हैं। अब नए गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है। दूसरे ओवर का जो पावर प्ले संभालेंगे जॉन्टी, बाएं हाथ के बल्लेबाज यहां। अच्छी गेंद इस बार सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत के साथ, पैरों के ऊपर टकराई थी, हल्की सी अपील जरूर हुई थी लेकिन उत्साह में कम विश्वास में। इसी बीच यहां पर रुका हुआ स्कोर 25 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर है और एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए जॉन्टी, जो कि जय के नाम से जाने जाते हैं। पिंटू जो कि 1 रन बना करके खेल रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज, साउथ एंड से गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद इस बार वो हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया, खतरा हो सकता है वहां पर, रन आउट होने का, अपने घर से निकल चुके थे मयूर के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया था लेकिन थ्रो गलत एंड पर फेंक दिया। वहां पर अपने घर से बहुत ही दूर निकल चुके थे, वापसी करनी नामुमकिन सी थी लेकिन बाल बाल बचे वहां पर, भाग्य ने उनका साथ दिया। जो कि एक अच्छे बल्लेबाज हैं, उनको अपनी विकेट को बचा करके रखना होगा। अच्छी शुरुआत के साथ गेंदबाजी करते हुए जय सामने वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट की दिशा में, गेंद फील्डर उनके नीचे है, कैच हवा में है और आसान सा कैच इस बार, बहुत ही बढ़िया कैच देखने को मिला। अपनी दाहिनी ओर दौड़ते रहे, कैच को लपा लगने वाला यह पहला झटका यहां पर पिंटू के रूप में 25 के योग पर। आए हैं तीसरे नंबर के ऊपर। अब यहां से कप्तानी पारी खेलनी होगी, जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी क्योंकि 115 रन का विशाल लक्ष्य, एक सफलता जरूर मिली है
जय को बहुत ही सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए जय सामने वाले छोर से साउथ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, दाईं हाथ से ओवर द गेंद कर रहे हैं, वो राउंड गेंद कर रहे हैं दाहिने हाथ से। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सही लंबाई सही दिशा के साथ गेंदबाजी करते हुए, लेकिन नीरज आए अब कप्तान, खुद कप्तान ने मोर्चा संभाला है। 25 के योग पर पहला झटका, दूसरा ओवर प्रगति पर है, दूसरे ओवर का पावर प्ले अभी भी जारी है। और ये पटकी हुई गेंद, पहली गेंद के ऊपर करारा प्रहार, इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का। छक्के के साथ उन्होंने अपना खाता खोला है और स्वागत किया है यहाँ पर जय का, जिन्होंने पहला अभी एक विकेट लिया है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी खुद नीरज कप्तान के द्वारा। 115 रन का उनके सामने 100 विशाल लक्ष्य है। हुआ 31 रन। एक बार फिर से अपनी साइड को चेंज करते हुए जय दाईं हाथ से ओवर द गेंद करेंगे इस बार। अच्छी गेंद इस बार, बहुत ही अच्छी गेंद, मिड ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग का नजारा वहां पर मिड ऑफ के फील्डर के द्वारा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर है 31 रन। बाकी बची 37 गेंदें और 84 रन चाहिए। विशाल लक्ष्य है उनके सामने 115 रन का। अच्छी गेंदबाजी हो रही है जय के द्वारा। अभी भी आखिरी गेंद आनी शेष से मात्र 6 रन गवाए अपने पहले ओवर में, एक सफलता मिली है। अच्छी गेंद इस बार मिड ऑफ के ऊपर से गिरा है, एक्स्ट्रा कवर और घेरा बना करके तोड़ा है। घेरने का, घेरा को तोड़ने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन ठीक बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए वहां पर नीरज। एक ही रन से संतुष्ट बल्लेबाज है। यहाँ पर ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर के पावर प्ले में रन बने हैं 32, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। राज जो कि 23 रन बना करके खेल रहे, 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। एक छक्के और 3 चौका और 3 छक्के की सहायता के साथ। बाकी बची 36 गेंदें और 83 रन चाहिए। बहुत ही बड़ा फासला है, 36 गेंदें और 83 रन चाहिए। 35 मिनट में इस इनिंग्स को खत्म करना है ताकि आपको पेनल्टीज न दी जा सके। नहीं तो अंपायर बहुत ही अनुभवी अंपायर है, सब तरफ उनकी घड़ी चलती हुई रहती है। तो कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग की जमावट करे। और अब एंड बदल चुका है, बीएसपीएल एंड से गेंदबाजी हो रही है और गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है। विस्मय टंडेल को लाया गया है। गेंदबाजी में परिवर्तन, पहला परिवर्तन विस्मय टंडेल के, जो कि अपने कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेकर के आए हैं नीरज के लिए। नीरज जो कि एक छक्के की सहायता के साथ खेल रहे, 7 रन बना करके खेल रहे। बाकी बची 36 गेंदें और 83 रन। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास किया था, जमीन के सहारे जा रही है, मिड विकेट की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। एक ही रन संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छा थ्रो इस बार, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही खूबसूरत थ्रो, सीधा विकेट कीपर की झोली में। एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। जहां तक राज का सवाल है, एक धमाकेदार बल्लेबाजी का पारी खेलते हुए एक विस्फोटक पारी उन्होंने खेली है। 23 रन बनाए हैं मात्र 5 गेंदों में, 3 छक्के की सहायता के साथ। वही पारी आगे बढ़ानी होगी। इस बार उंगलियां चलाई थी, इस बार विस्मय टंडेल ने उंगलियां चलाई थी वहां पर से। टप्पा गेंद एक बार गेंद को बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे। एक बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी विस्मय टंडेल के द्वारा, पूरी तरह से छक्का दिया था वहां पर बल्लेबाज राज को। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर 33 रन। अच्छी गेंद इस बार उठाकर खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से डंडन आता हुआ, बहुत ही लंबा छक्का, ऊंचा छक्का इस बार तारामंडल में जाती हुई है गेंद। बहुत ही खूबसूरत शॉट इस बार उनके बल्ले से निकलता हुआ, ये चौथा छक्का इस बार। बहुत ही धमाकेदार पारी खेलते हुए स्कोर छलांग लगाता हुआ 39 रन। बल्लेबाजी करते हुए एक विस्फोटक पारी खेलते हुए राज यहां पर से 29 रन बना करके खेल रहे हैं। विस्मय टंडेल की अगली गेंद, दाईं ओवर गेंद। इस बार उंगलियां चलाई थी, ऑप्शन से काफी बाहर थी गेंद। टप्पा गेंद एक बार और बाहर की तरफ निकली गेंद। अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में चौड़ा किया और अतिरिक्त के जरिए मेरे साथी स्कोरर ने अपने स्कोर बोर्ड में एक और अतिरिक्त रन जोड़ा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। बहुत ही कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। 33 गेंदें अभी भी बची है और 75 रन चाहिए जीत के लिए। लेक्सम से बाहर दिए गए लो बुलडोज गेंद, इस बार बैकवर्ड खेलने की दिशा में दंडनाता हुआ छक्का इस बार। बहुत ही फ्लैट छक्का इस बार राज के बल्ले से निकलता हुआ, ये 5वां छक्का। बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी राज के द्वारा, खूबसूरत बल्लेबाजी, एक विस्फोटक पारी खेलते हुए राज यहां पर से
स्कोर छलांग लगाता हुआ 46 रन, अपने निजी स्कोर 35 पर पहुंच चुके हैं राज। अभी भी बाकी बची 32 गेंदे और 69 रन चाहिए जीत के लिए पुनीत सरपंच 11 को। इसी तरह से यहाँ अगर बल्लेबाजी करते रहे तो निश्चित रूप से आसानी से वो जीत जाएगी। वही कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, विकेट निकालनी होगी दूसरी तरफ से अगर इस मैच को जीतना है तो। विस्मय टंडन की अगली गेंद, अच्छी वापसी वहां पर, अच्छी वापसी इस बार, लेकिन वाइड का इशारा मिला अंपायर की ओर से। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है इस ओवर की। विस्मय टंडेल जो कि 15 रन खर्च कर चुके, अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए राज यहां से। अच्छी गेंद इस बार जगह बनाकर खेला है बैकवर्ड स्क्वायर, लेकिन इस समय गेंद हवा में, फील्डर उनके नीचे है, देखना होगा कैच हो जाएगा। और आसान सा कैच इस बार, बहुत ही बढ़िया कैच इस बार, बहुत ही सही जजमेंट के साथ कैच को लपका वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में। लगने वाला ये दूसरा झटका एक अच्छे बल्लेबाज को चलता कर दिया। बहुत बड़ी मछली फंसाई है इस बार वहां पर विस्मय टंडेल ने। है इस बार राज के द्वारा। विस्मय टंडेल ने 47 रन बने हैं, रुका हुआ स्कोर अभी भी 1 गेंद आनी शेष है, 1 गेंद आनी शेष है। 31 गेंदे और 68 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए, लेकिन 2 सफलता मिल चुकी है, अभी भी 1 गेंद आनी शेष है। आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है श्री राम कप, श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, डूंगरी के ऊपर खेला जा रहा है। आज के दिन का पहला मुकाबला है पुनीत सरपंच 11 वर्सेस किंग मेकर 11 के बीच में। पुनीत सरपंच ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रन का विशाल लक्ष्य उनके सामने और 47 रन बने हैं। अभी भी जीत के लिए 68 रन की और आवश्यकता है। बाकी बची 31 गेंदों में बातचीत कर रहे कुछ कप्तान अपने साथी खिलाड़ियों के साथ। नए बल्लेबाज जा रहे हैं ऋत्विक, जो कि ओरवाड़ से बिलोंग करते हैं, अपना घरेलू क्रिकेट ओरवाड़ के लिए वो खेलते हैं, बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं, वो भी एक विस्फोटक बल्लेबाज है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कप्तान खड़े हैं, एक कप्तानी पारी खेलनी होगी उनको। अगर इस मैच को जीतना है तो एक धैर्य के साथ गेंद बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन यहां से अच्छी गेंदबाजी करते हुए विस्मय टंडेल एक सफलता अपने नाम की है। एक बहुत बड़ी मछली फंसाई है जिन्होंने, राज ने एक विस्फोटक पारी खेल रहे, उनकी इनिंग की समाप्ति की है। एक बार फिर से टाइनर से ओवर द गेंद करेंगे। इस बार उंगलियां चलाई थी, बहुत ही खूबसूरत गेंद, टप्पा गेंद पर ऊंची उठी थी गेंद, पूरी तरह से सम्मान देते हुए खेला। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 47 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाकी बची 30 गेंदे और 68 रन चाहिए जीतने के लिए पुनीत सरपंच 11 को। आज के दिन का पहला मुकाबला पुनीत सरपंच 11 वर्सेस किंग मेकर 11 के बीच में खेला जा रहा है। स्कोर है 47 रन, बाकी बची 30 गेंदे और 68 रन चाहिए, 47। और 35 मिनट में इस इनिंग्स को खत्म करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा टीम मीटिंग ना करे। कप्तान से निवेदन है कि वो 35 मिनट में इस इनिंग्स को खत्म करना है, नहीं तो आपको एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी सर्कल के अंदर लेना होगा। अंपायर से अपनी घड़ी को बार बार टटोल रहे हैं, बहुत ही अनुभवी अंपायर है जो कि बलसाड़ से बिलोंग करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया गया है इस बार, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजन किया गया है, तालुका लेवल पर आयोजन किया गया है हमारे आयोजकों के द्वारा। मात्र हिंदुओं के लिए खेला जा रहा है ये श्री राम कप, और एक हिंदुओं को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है इस आयोजकों के द्वारा, ताकि आने वाले समय में एक रहे और सेफ रहे का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया था, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर क्रिकेट के द्वारा हो रहा है। इसी बीच नीरज यहाँ पर एक कप्तानी पारी खेलनी होगी। गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है, हर्ष को लाया जा रहा है सामने वाले छोर से, साउथर्न एंड से गेंदबाजी करेंगे हर्ष। विकेट कीपर स्टंप से दूर, पॉइंट शॉट, थर्ड मैन शॉट, फाइन लेग स्टंप को छोड़ती हुई है गेंद, इस बार शरीर के ऊपर टकराई, वहां पर गेंद के समझ नहीं पाई, गेंद की लाइन को टप्पा गेंद, एक बार ऊंची उठी थी है गेंद, अपनी लाइन से भटके जरूर थे लेकिन बाल बचे वहां पर। नीरज ने बल्ला जरूर चलाया था लेकिन अच्छा संपर्क नहीं, ठीक तरह से संपर्क नहीं हो पाया। रुका हुआ स्कोर है 47 रन, अभी भी 29 गेंदे और 68 रन चाहिए जीत के लिए। किसी भी एक बल्लेबाज को यहां से चांस लेना होगा। वहीं दूसरी ओर कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी, निश्चित रूप से नो बॉल होगी और अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया है। फ्री हिट मिलेगी यहां पर से नीरज के लिए, एक सोने पे सुहागा रहेगा। फ्री हिट का इशारा अंपायर के द्वारा, फ्री हिट वाली गेंद यहां से, इस गेंद के ऊपर बल्ला चलाना होगा।
वहीं दूसरी ओर एक कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी। इस मैच को जीतना है किंग मेकर के कप्तान को, तो एक कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि 115 रन का विशाल लक्ष्य जरूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। गेंद पहली ही ओवर से निकलती हुई दिखाई दे रही है, फ्री हिट वाली गेंद। अच्छी गेंद इस बार उठाकर खेला फाइन लेग की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर। 6 रनों के लिए खूबसूरत शॉट इस बार, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर। फ्री हिट वाली गेंद को छक्के में टप डील किया कप्तान नीरज ने। स्कोर छलांग लगाता हुआ पहुंच चुका है 54 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाकी बची 28 गेंदें, 61 रन चाहिए। अभी भी कड़ा मुकाबला चल रहा है, बहुत ही कसमकस भरा मुकाबला, नजदीकी मुकाबला चल रहा है। 28 गेंदें हैं, 61 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। अच्छी गेंद इस बार लो फुल टॉस गेंद इस पहले की दिशा में जमीन के सहारे खेला, वहां पर डीप स्क्वायर लेके फील्डर के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया। तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 2-3 गेंदें आनी शेष है इस ओवर की। खराब गेंदबाजी वहां पर हर्ष के द्वारा, अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर काबू नहीं रख पा रहे। एक नॉर्मल फील्डिंग की जमावट की है कप्तान ने। लॉन्ग ऑन मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, जो कि आमतौर पर टेनिस क्रिकेट में देखी जाती है। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट जो कि सीधा खड़ा है, शॉर्ट कवर है, और एक वाइड थर्डमैन खड़ा है रुटविक के लिए। ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, निश्चित रूप से वाइड होगी, और अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में चौड़ा करते हुए हमारे स्कोर बोर्ड की ओर इशारा किया। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन 2 विकेट के नुकसान। खराब गेंदबाजी का नजारा वहां पर धर्मेश के द्वारा। अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर काबू अब तक नहीं बना पाए हैं वो। विकेट कीपर स्टंप से दूर खड़े हैं रुटविक, जिनको भी खाता खोलना बाकी है। वो भी एक धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं। फिर से अच्छी गेंद इस बार, अच्छी वापसी, यही लंबाई यही दिशा के साथ गेंदबाजी करती। गुडलैंड पर डाली थी ये गेंद, वहां पर टप्पा गेंद पर ऊंची उठी थी ये गेंद। अच्छा घेर किया, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट रही है गेंद, रुका हुआ स्कोर 56 रन। बाकी बचे 26 गेंदे, 59 रन अभी भी चाहिए जीत के लिए। वहां पर रुटविक, जिनको अभी खाता खोलना बाकी है। धर्मेश का लंबा ओवर चलता हुआ, अभी भी 2 गेंदे आनी शेष है। ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, एक बार फिर से वाइड हो गया, और दोनों हाथों को हवा में चौड़ा करता हुए इशारा भेजा। खराब गेंदबाजी का नजारा देखने को मिल रहा है। अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर अब तक उन्होंने काबू नहीं पाया है। अतिरिक्त रनों से बचना होगा, इस मैच को जीतना है, क्योंकि कसमकस पर कड़ा मुकाबला चल रहा है। 26 गेंदें जरूर है उनके पास, लेकिन 58 रन बचे हैं अभी भी जीत के लिए। लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद, अच्छी गेंद इस बार लेग स्टंप के ऊपर गिरी थी, लेग और मिड स्टंप पर गिरी थी ये गेंद। टप्पा गेंद तेजी से अंदर की तरफ आई। खेलना जरूर चाहते थे, समझ नहीं पाई पूरी तरह से गेंद की लाइन को समझने में नाकाम रहे वहां पर रुटविक। डॉट रही है गेंद, यही लंबाई यही दिशा के साथ गेंदबाजी करनी होगी हर्ष। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के आखिरी गेंद आनी शेष है। रुका हुआ स्कोर है 57 रन, बाकी बची 25 गेंदें, अभी भी 58 रन चाहिए जीत के लिए। साउथ एंड से गेंदबाजी करते हुए हर्ष रुटविक के लिए। अच्छी गेंद इस बार लेग और मिड स्टंप पर आई हुई गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन, और मिड विकेट के बीच में से फील्डर मौजूद है वहां पर, और ये झटका वहां पर बिना खाता खोले चलते बने वहां पर रुटविक पेविलियन की ओर। लगने वाला ये तीसरा झटका पुनीत सरपंच 11 को 57 के ऊपर। है तो जल्द से जल्द हमारे आमंत्रित मेहमान मैच का आनंद उठाते हुए गांव के सरपंच रविंद्र भाई, जिन्होंने एक खूबसूरत ग्राउंड बना करके दिया है। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड बनाया है, दुल्हन की तरह सजाया हुआ यह ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड श्री राम क्रिकेट ग्राउंड नाम भी दिया है इस ग्राउंड का, श्री राम क्रिकेट ग्राउंड।
और ये कप भी खेला जा रहा है, श्री राम कप। तो एक बहुत ही सुंदर आयोजन। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, आधा खेल समाप्त हो चुका है। बाकी बची 24 गेंदें शेष है और 58 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। तेजस आए हैं गेंदबाजी में परिवर्तन। अच्छी गेंद इस बार पैरों के ऊपर जाकर टकराई है गेंद। पैर लाइन से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर नए गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है। आशुतोष को एक बार फिर से कप्तान ने भरोसा जताया है आशुतोष के ऊपर, जिन्होंने पहले ओवर में 25 रन गंवाए हैं, लेकिन उसके बाद कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। और आशुतोष बाएं हाथ से पैर लाइन के ऊपर गेंदबाजी करते हुए नीरज के लिए बहुत ही कड़ा मुकाबला चल रहा है, कशमकश भरा मुकाबला चल रहा है। बाकी बची 23 गेंदें और 58 रन चाहिए। बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहां से। और अच्छी गेंद इस बार जड़ में डालने का प्रयास किया था, टप्पा गिरने के बाद नीचे रहती है गेंद। अच्छा घेर किया, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। दबाव यहां से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बैटिंग साइड के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे गेंद डॉट निकलेगी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही तेज हवा चल रही है और दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एक बहुत ही मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। अच्छी गेंद इस बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, बहुत ही बढ़िया कैच इस बार, खूबसूरत कैच इस बार। मानो जैसे जमीन में से उठा लिया ऐसा लग रहा था। निगाहें उन्होंने जमाए रखी गेंद के ऊपर और आसान सा कैच देखने को मिला। वहां बहुत ही बढ़िया कैच इस बार, खूबसूरत कैच। लगने वाला ये चौथा झटका यहाँ पर पुनित सरपंच को। कप्तान चलते बने बीच मध्यार में छोड़ते हुए यहाँ पर पारी को। जिम्मेदारी के साथ यहां से खेलना होगा इस दोनों ही बल्लेबाजों को। आशुतोष अच्छी गेंदबाजी करते हैं इस बार, गेंद हवा में और फील्डर नीचे, आसान से 2 गेंदों में 2 सफलता इस बार। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस बार चिराग आशुतोष के द्वारा। पहले ओवर में बहुत ही महंगे साबित होते हुए, लेकिन इस बार अच्छी वापसी करते हुए आशुतोष। पांचवा झटका 57 के ऊपर। बाकी बची 20 गेंदें 58। बहुत बड़ा फासला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए आशुतोष, 2 सफलता अपने नाम। हैट्रिक बॉल है उनके पास। कप्तान किस तरह से फील्डिंग की जमावट करके, एक नॉर्मल फील्डिंग की जमावट करके दी है कप्तान ने। हैट्रिक बॉल लेकर के तैयार।
अच्छी गेंद इस बार जड़ में डालने का प्रयास किया था, अंदरूनी किनारे या वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में जा रही है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन, बाकी बची 19 गेंदें, 57 रन चाहिए। बहुत बड़ा फासला बढ़ता हुआ रन और गेंदों के बीच में। अच्छी वापसी करते हुए आशुतोष, जिन्होंने पहले ओवर में 25 रन जरूर गंवाए थे, लेकिन दूसरे ओवर में बहुत ही सटीक लाइन से गेंदबाजी करते हुए आशुतोष बाएं हाथ से ओवर द गेंद करेंगे नए बल्लेबाज तेजस के लिए, जिनको अभी खाता खोलना बाकी है। एक धमाकेदार बल्लेबाजी करनी होगी, किसी भी एक बल्लेबाज को चांस लेना होगा, यहां से बल्ला चलाना ही होगा। अच्छी गेंद इस बार जड़ में डालने का प्रयास, इस बार मिड ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया, गेंद जरूर उछली जरूर थी, लेकिन अच्छा रोका वहां पर से। ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवर की समाप्ति, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी है। मात्र 1 रन गवाया अपने दूसरे ओवर में, कुल मिलाकर 2 ओवर का कोटा पूरा किया, 26 रन खर्च किए, 2 सफलता अपने नाम की, बाकी बची 18 गेंदें और 57 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। पुनीत सरपंच 11 को यहां से किसी भी एक बल्लेबाज को चांस लेना होगा, बल्ला चलाना ही होगा, दोनों ही बल्लेबाजों को बल्ला चलाना होगा, तभी आप इस मैच को जीत पाएंगे। वहीं पर दूसरी ओर बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की है आशुतोष ने, 2 सफलता अपने नाम की है, पूरी तरह से मैच में वापसी करवा ली है आशुतोष ने। वहीं पर हर्ष ने अपने पहले ओवर में 10 रन जरूर गंवाए थे, 1 सफलता अपने नाम की थी। देखना होगा अब गेंदबाजी किसके हवाले आती है। एक बार फिर से कप्तान ने भरोसा जताया है जय के ऊपर, जिन्होंने पहला ओवर किया था। साउथर्न एंड से गेंदबाजी होगी अब, एंड बदल चुका है सामने वाले छोर से। साउथर्न एंड से गेंदबाजी करेंगे जय, जो कि जिन्होंने पहला ओवर किया था और पहले ओवर में 7 रन गंवाए थे, 1 सफलता अपने नाम की। बहुत ही कंजूसाई भरी गेंदबाजी की थी, कसी हुई गेंदबाजी की थी जय के द्वारा। मात्र 7 रन गंवाए थे उन्होंने और 1 सफलता भी अपने नाम की थी, बाकी कुल मिलाकर 18 गेंदें और 57 रन चाहिए। बहुत बड़ा फासला है। एक नॉर्मल फील्डिंग की जमावट की है, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को अंडर ले लिया गया है, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन के द्वारा फील्डिंग की जो जमावट की है लॉन्ग ऑन साइड के ऊपर। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, पटकी हुई गेंद इस बार सीधा खेला है, खुद रोकने का प्रयास किया, बहुत खूबसूरत फील्डिंग इस बार खुद कप्तान यहां पर बॉलर जय के द्वारा अपने पैरों से रोका। एक फास्ट गेंदबाज को इस तरह से गेंद को रोकना थोड़ा मुश्किल जरूर रहता है, लेकिन चतुराई भरी क्रिकेट वहां पर जय के द्वारा। रुका हुआ स्कोर 58 रन, बाकी बची 17 गेंदें, 57 रन चाहिए। जैसे जैसे डॉट निकलेगी गेंद दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा बैटिंग साइड के ऊपर। वही करते हुए जय एक सटिंग लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद इस बार बाहरी किनारे लिया, थर्ड मैन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। जब तक फील्ड होती, थ्रो होती, तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास दौड़कर 1 रन लेने का। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी है। अब उल्टी गिनती यहां से शुरू हुई है, 16 गेंद अभी भी बची है और 56 रन चाहिए। बहुत बड़ा फासला है। फील्डिंग में परिवर्तन देखा जा रहा है, डीप कवर के फील्डर को अब एक्स्ट्रा कवर की दिशा में रखा जा रहा है, शॉर्ट कवर लगाया गया है, बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट थर्ड मैन है और लॉन्ग ऑफ एरी है। ऑफ साइड की फील्डिंग इस फील्डिंग रचना के साथ गेंदबाजी करते हुए विकेट कीपर स्टंप से 4-5 कदम दूर। शॉर्ट फाइन लेग, फिर अच्छी गेंद इस बार उठाकर खेला है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जा रही है गेंद, फील्डर जरूर लगाया था लेकिन ताकत से खेला हुआ यह शॉट, पहला छक्का इस बार वहां पर इस बल्लेबाज के निकलता हुआ, गुड्डो के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। स्कोर छलांग लगाता हुआ 65 रन। फील्डिंग की जमावट जरूर की थी और वही लाइन से गेंदबाजी भी की थी जय ने, लेकिन ताकत के साथ खेला गया ये शॉट वहां पर। एक बार फिर से जय सामने वाले छोर से रिवर्सिप खेलने का प्रयास, ठीक तरह से बल्ले के बीचों बीच ले नहीं भाई, वहां पर खतरा हो सकता है रन आउट होने का। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इस बार, लेकिन अपने घर में पहुंच चुके थे, दौड़कर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सिंगल डबल के साथ ज्यादा कोई दबाव नहीं आने वाला है फील्डिंग साइड के ऊपर। अगर छक्के और चौके लगेंगे तो दबाव बनेगा और वहीं से बल्ला चलाना होगा। बाकी बची 14 गेंदें और 49 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। वहां पर जिग्नेश जो कि 2 रन बना करके खेल, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। तेजस जो कि 7 रन बना करके खेल रहा है। अच्छी गेंदबाजी जय के द्वारा, अब तक उन्होंने 15 रन गंवाए, 1 सफलता अपने नाम की है। टाइन ओवर देखें, अच्छी गेंदबाजी इस बार, बल्ला हवा में ऊंचा किया, बिना छेड़खानी किए जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट रही है गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी जय के द्वारा। दाहिने हाथ से ओवर द गेंद कर रहे हैं जय, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के पारी का ये 6ठा ओवर जारी है, आखिरी गेंद लेकर के तैयार।
अच्छी गेंद इस बार जड़ में डाली थी गेंद बॉलर के सिर के ऊपर से खेला वहां पर, जब तक लॉन्ग ऑफ के फील्डर आकर के गेंद को फील्ड करते थोड़ी सी और बराबर खतरा हो सकता है, रन उठाकर दूसरे रन के लिए निकल कर आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया बल्लेबाजों ने। अच्छी डॉल विकेटों के बीच में आंखों ही आंखों में इशारा दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, और एक दूसरा रन भी पूरा किया आसानी के साथ। कुल मिलाकर 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 6 ओवर में रन बने हैं 68, बाकी बची 12 गेंदें और 47 रन चाहिए, यानी कि 47 रन चाहिए जीत के लिए, बाकी बची 12 गेंदों में। बाकी बची 12 गेंदें शेष है और 47 रन चाहिए जीत के लिए। बीएसपीएल से गेंदबाजी होगी, गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है। जय ने 2 ओवर का कोटा पूरा किया, 2 ओवर में 17 रन करके एक सफलता अपने नाम की। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की जय ने, महत्वपूर्ण सफलता निकाली। वहीं दूसरी ओर आशुतोष ने 2 ओवर में 26 रन जरूर खर्च किए, लेकिन 2 सफलता अपने नाम की, तो 2 ओवर का कोटा पूरा कर लिया है। अब एक बार फिर से विस्मय टंडेल को शायद वापस लाया जा रहा है। छक्के के साथ उन्होंने शुरुआत की है, छक्के के साथ उनका स्वागत जरूर किया है। पटकी हुई गेंद इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, स्क्वायर लेग की दिशा में जा रही है गेंद, जमीन के सहारे गेंद को फील्ड किया गया। जय के द्वारा हल्की सी हड़बड़ाहट के साथ गेंद को रोका, वहां पर से कोई रन नहीं लिया, वहां पर रुका हुआ स्कोर है। खड़े खड़े खेलना चाहेंगे, पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं तेजस। एक छक्के के साथ उन्होंने शुरुआत जरूर की है। आगे निकलकर खेला है वहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दंडना, दूसरा छक्का इस बार, बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार, ताकत के साथ खेला गया ये शॉट इस बार, तेजस के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का, छलांग लगाता हुआ स्कोर इस बार 80 रन। बाकी बची 9 गेंदें और 35 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। बाकी बची 9 गेंदें जरूर है, लेकिन 35 रन बनाने हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर जय, लेकिन थोड़ी सी देरी जरूर हुई है। बातचीत करते हुए अपने खिलाड़ियों के साथ विस्मय टंडेल थोड़े से महंगे जरूर साबित हो, 27 रन अब तक खर्च किए हैं, एक सफलता जरूर अपने नाम की है, लेकिन धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 19 पर पहुंच चुके हैं तेजस। फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है, शॉर्ट पॉइंट लगाया गया, टिक नजर के सामने लगाया गया है, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर। आगे निकलकर खेलने का प्रयास किया, इस बार अपने आप को पोजीशन में लाए और मिड विकेट के ऊपर से दंडना हुआ तीसरा छक्का इस बार, बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी तेजस के बल्ले से निकलता हुआ यह तीसरा छक्का, स्कोर छलांग लगाता हुआ 86 रन, 86 रन, 86 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाकी बची 8 गेंदें और 29 रन चाहिए। मैच में वापसी करती हुई पुनीत सरपंच 11, यहां से थोड़ी सी हड़बड़ाहट देखने को मिल रही है। बातचीत करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों के साथ टीम मीटिंग हो रही है, क्योंकि मैच में वापसी करती हुई पुनीत सरपंच 11, अभी भी 8 गेंदें और 29 रन चाहिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था तेजस ने, और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए तेजस यहां से ताकत के साथ खेलते हुए। डाइनर से एक बार फिर से ओवर द गेंद करेंगे विस्मय टंडेल। पटकी हुई गेंद इस बार पटकी हुई गेंद थी, बाउंसर डाली थी गेंद, बल्ला जरूर चला था, लगभग कंडों की ऊंचाई तक निकली थी गेंद, अच्छी वापसी वहां पर डॉट रही है गेंद। रुका हुआ स्कोर अभी भी 86 रन, बाकी बची 8 गेंदें और 29 रन, अभी भी नामुमकिन कुछ भी नहीं है। 8 गेंदें अभी भी शेष है और 29 रन है अभी भी। एक नॉर्मल फील्डिंग की जमावट की है, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन है। 3 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर, फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। कवर के फील्डर को अब मिड ऑफ के ऊपर लगाया गया है, सीधा बॉलर के पास, वहां पर एक ताकत के साथ बल्लेबाजी करते हुए तेजस। आगे निकलकर खेलने का प्रयास कर, इस बार मिड विकेट के ऊपर से दंडनाटा तारामंडल में जाती हुई लंबा छक्का इस बार, चौथा छक्का इस ओवर में लगता हुआ वहां पर, और चारों के चारों छक्के गुड्डू ने लगाए हैं यहां से, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। 5
आखिरी 6 गेंदे शेष और 23 रन चाहिए। बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी की है तेजस ने। 31 पर खेल रहे तेजस, लेकिन अब एंड बदल चुका है। सामने वाले छोर से गेंदबाजी होगी यहां और साउथ एंड से गेंदबाजी करते हुए यहां से गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है। बाकी बची 6 गेंदे और 23 रन चाहिए। युग को वापस लाया गया है कप्तान के द्वारा। छह गेंदे और 23 रन। अच्छी गेंद इस बार, पहले गेंद के ऊपर ओवर पिच गेंद इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन बीटी समावड़ी बढ़िया। इस बार थोड़ी सी हल्की सी मिस फील्ड वहां पर चौके के साथ तब्दील किया और चौके के साथ पहली गेंद के ऊपर स्वागत किया है। बहुत ही खूबसूरत शॉट इस बार। स्कोर छलांग लगाता हुआ 96 रन। बाकी बची 5 गेंदे 19 रन चाहिए जीत के लिए अभी भी। चौके के साथ स्वागत जरूर किया है। अभी कसमकस भरा मुकाबला। 5 गेंदे 19 रन चाहिए। पटकी हुई गेंद इस बार खड़े खड़े खेला है मिड विकेट की दिशा में। 1 रन लौट करके पूरा किया। 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छी फील्डिंग वहां पर। अगली गेंद के ऊपर हल्की सी मिसफील्ड जरूर हुई। मिसफील्ड का फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बाकी बची 4 गेंदे 18 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। जहां तक तेजस का सवाल है, 5 छक्के की सहायता के साथ खेल रहे 31 रन बना करके। बहुत ही ताकत के साथ खेलते हैं। सामने वाले छोर से हवा जरूर चल रही है लेकिन पूरी ताकत के साथ वो खेलते हैं 5 छक्के के साथ। पटकी हुई गेंद इस बार जड़ में डालने का प्रयास किया। टप्पा गेंद पर ऊंची उठी थी गेंद वहां पर। अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो पुनीत भाई उनके सरपंच की ओर से 2500 रुपए का इनाम गुड्डा के लिए। 2500 रुपए का इनाम। 3 गेंदे 18 रन। अभी 3 गेंदे और 3 छक्के चाहिए और 3 छक्के मारते हैं तो उनके ऑनर पुनीत भाई की ओर से 2500 रुपए का इनाम है। सामने वाले छोर से युग बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाता हुआ पहला छक्का इस बार। अगर युग इसे छक्का नहीं मारने देते हैं तो उनके ऑनर की तरफ अंकुर भाई की ओर से 2500 रुपए का इनाम। तो दोनों बल्लेबाज गेंदबाजों और बल्लेबाज के लिए भी यहां पर इनामों की घोषणा हो चुकी है। लेकिन पहला छक्का लग चुका है। अभी भी 2 गेंदे शेष है। 2 गेंदों में 2 छक्के लगाने हैं तो 2500 रुपए बल्लेबाज के और 2 गेंदों में 2 छक्के अगर नहीं मारते हैं तो 2500 रुपए युग के नाम। लेकिन कड़ा मुकाबला, कसमकस भरा मुकाबला। 2 गेंदे 12 रन चाहिए। अच्छी गेंद इस बार फाइन लेग की दिशा में जा रही है। गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है। लंबी दौड़ लगा रहे फाइन लेग के फील्डर लेकिन नहीं रोक पाएंगे। चौका इस बार। चौका इस बार चौके में तब्दील किया है। बाकी बची 1 गेंद और 8 रन चाहिए जीत के लिए। अभी भी नामुमकिन कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा गेंद से बचना होगा लेकिन 41 पर पहुंच चुके हैं तेजस। प्रयास अच्छा किया है। अच्छी बल्लेबाजी की है तेजस ने। 6 छक्के लगाए हैं। अभी भी नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर 1-2 एक्स्ट्रा गेंद मिल जाती है तो मैच जीत सकती है। मैच में वापसी हो सकती है। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को अब शॉर्ट डीप फाइन लेग की दिशा में रखा गया है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप फाइन लेग और डीप लॉन्ग ऑन 4 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर लगाए गए हैं। आखिरी गेंद आनी शेष से साउथ एंड से गेंदबाजी करते हुए युग 2500 के हकदार बनते हुए। 2 गेंदों में 2 छक्के तो नहीं लगने दिए हैं। 1 चौका जरूर लगा है। आखिरी गेंद है। 1 गेंद 8 रन चाहिए। हल्के हाथों से पैकेट इस बार गेंद हवा में जरूर रही थी और इस तरह से इस मैच को जीत लिया है यहां पर किंग मेकर ने।